जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो इस वक्त की एनर्जीज, इस वक्त की ऊर्जा क्या है, डिवाइन क्या संदेश दे रहे हैं, इस चीज़ को चेक करेंगे कम्प्लीटली। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आपके लाइफ में क्या चीज़ें आने वाली हैं, यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग है आपके ऊपर। नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो कांटेक्ट कब होगा, पार्टनर की करंट एनर्जी, सारी चीज़ों को चेक करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, एंड चलिए देखते हैं कि इस वक्त की एनर्जी क्या है और डिवाइन क्या आपको संदेश देना चाहते हैं, ब्लेसिंग क्या है आज की। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें एंड मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उनकी सभी इच्छाएं पूरी करें, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की लाइफ में हैप्पीनेस आए, उनका रियूनियन हो जाए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, वन साइड सिंगल, मैरिड, एक्स, कोई भी तरीके का, फैमिली, फ्रेंड्स है, किसी भी रिश्ते में आप हो सकते हो। भाई मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, किसी का भी हो सकता है कोई भी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड, शाइन, शेयर द लव। ओके, तो कोई आपसे अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहता है इस वक्त। शेयर द लव का कार्ड है। कोई है ऐसा, करंट एनर्जीज आ रही है किसी की जो बहुत ज़्यादा उलझन में है कि वो आपसे अपने दिल की बात कैसे कहे। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपकी लाइफ में करंटली, ठीक है, जिसका पूरा ध्यान आपकी तरफ है। ये कार्ड यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये जो भी पर्सन है, इसका ध्यान आपकी तरफ है, इसका फोकस आपकी तरफ है। शेयर द लव का कार्ड है। अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहता है और ये पर्सन नहीं चाहता है कि आपसे, अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो ये पर्सन आपसे दूरियां भी नहीं चाहता है। एंड शेयर द लव का कार्ड ये भी कह रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से ये पर्सन और आपके बीच में अगर रिलेशनशिप था तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आपके बीच में आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप थे। तो कोई अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहता है। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा पर्सन है, आपका करंट पार्टनर हो सकता है, कोई एक्स पर्सन हो सकता है, कोई लवर्स हो सकता है आप मैरिड कपल हो तो कोई मैरिड पार्टनर हो सकता है आपका। लंबे टाइम से आपके साथ कनेक्ट है लेकिन अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा है। इसके ऊपर हो सकता है किसी टाइप का बर्डन भी हो, क्योंकि जो हार्ट मेरे को दिख रहा है ना, इस वक्त जो ऊर्जा आ रही है, वो ऊर्जा यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ब्रोकन हार्ट की आ रही है। तो ब्रोकन हार्ट के उससे देखा जाए तो इस पर्सन का दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, या फिर इसने आपका दिल बहुत तोड़ा हुआ है। अब लेकिन पिछले कुछ टाइम से इसके मन में बहुत कुछ चल रहा है आपके लिए। कोई बात ऐसी भी हो सकती है जिससे इसको लग रहा हो कि आपको बता देंगे तो क्या होगा। एक मन में फियर भी है, डर भी है, रिश्ता खोने का भी डर हो सकता है, ये भी हो सकता है कोई ऐसी बात हो। बहरहाल शेयर द लव का कार्ड है। अपना प्यार आपके साथ, मोस्टली जो है ये कार्ड ये बता रहा है कि अपना प्यार आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ये पर्सन। राइट नाउ करंट एनर्जीज है। और यस्टरडे नाइट ये पर्सन बिल्कुल नहीं सोए हैं, आप ही के बारे में सोचते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के दिल में आपके अलावा कुछ नहीं है, इसके मन में आपके अलावा कुछ नहीं है, और इसकी भावनाएं आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं, इसकी फीलिंग्स आपके साथ बहुत जुड़ी हैं। ठीक है, तो ये कार्ड शेयर द लव का है। और राशियाँ इसमें जो बन रही हैं वो कर्क राशि और टॉरस राशि, मीन राशि, लिब्रा, जेमिनी हो सकती है, वर्गो, एक्वेरियस, ये राशियाँ इसमें मोस्टली दिख रही हैं। ये पर्सन आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं। इन पर्सन की एनर्जीज, अगर ये पर्सन सिंगल है तो, अगर ये पर्सन सिंगल है और आप दोनों मैरिज करना चाहते हो, बट ये पर्सन ने अगर मैरिज ब्रेक कर दी थी, मैरिज तोड़ दी थी, तो ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं।
ये पर्सन मोस्टली मेन पर्सन की एनर्जीज को ये देख रही हूँ कि ये पर्सन आपसे दूर तो बड़े उससे गए थे। एक होता है ना कि हाँ भाई चलो फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली नहीं मान रही है, या फिर कोई झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गई, तो ये पर्सन अब मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। हर वक्त ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल के दिख रहे हैं। चलिए इस कार्ड को थोड़ा सा डिफाइन भी कर लेते हैं, क्योंकि इस कार्ड में ऊर्जा बहुत आ रही है। इस कार्ड में ऊर्जा बहुत आ रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो आप, क्योंकि जिस तरीके से हार्ट ब्रेक की एनर्जीज आ रही है ना, ये नो कॉन्टैक्ट को भी बता रहा है। ये कार्ड नो कॉन्टैक्ट को भी बता रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है आपका, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ब्लॉक तो कर दिया या बात तो नहीं कर रहे हैं, साइलेंस तो है, लेकिन जब से आपसे दूर हुए हैं ना तब से परेशान हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। फीमेल मेल कोई भी पर्सन हो सकते हैं आपके। बहुत प्यार करता है ये पर्सन आपसे, जो भी है। इसकी फीलिंग्स को, इमोशंस को आप देखो, आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ध्यान से देखो इसकी फीलिंग्स, इसके इमोशंस को। और हार्ट कैसे ब्रेकिंग एनर्जीज आ रही है, मतलब जान रहे हो इसका, ये ना मतलब दिखावा नहीं कर पाते हैं अपने प्यार का। यह हो सकता है कि इन दिनों दिखावा नहीं कर पा रहे हो अपने प्यार का, लेकिन आपके बिना ना इनका, आपके बिना बिल्कुल अपने आप को ना अकेला महसूस करते हैं ये पर्सन। आपके बिना ना बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, और अभी भी ना ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन तो कर ही नहीं सकते हैं, और अगर बहुत दिनों से बात नहीं की है तो बात ही करना चाहते हैं आपसे। मुझे मोस्टली एनर्जी नो कांटेक्ट वाली आ रही है गाइस। नो कांटेक्ट सिचुएशन है इनका आपसे, और नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से बातचीत नहीं हो रही होगी मेरे ख्याल में। अब बातचीत नहीं हो रही है तो अपने दिल को संभाल नहीं पा रहे हैं। दिल आप में रखा हुआ है, फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी हैं, इमोशंस आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो करें क्या ऐसे में। तो भाई ऐसे में कई बार सोचते हैं कि लाओ भाई कॉल लगा ले, मैसेज लगा ले, आपसे बात कर ले, अपने दिल की हाल कह दें, पूछ ले, क्योंकि मन नहीं लग रहा है इनका आपके बिना। अपना प्यार आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। बहुत गहराई है इस कार्ड में, बहुत गहराई। आपके रिश्ते में भी बहुत गहराई होगी। ये कनेक्शन जुड़ रहा है आपका, ये कनेक्शन जुड़ रहा है। जिनका कनेक्शन इस समय ब्रेक है ना, जिनका टूटा है कनेक्शन, नो कांटेक्ट चल रहा है, पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में फील कर रहे हो, पार्टनर के साथ दूरियां फील कर रहे हो, उनके लिए है मोस्टली ये कार्ड। चलो इस कार्ड को डिफाइन करेंगे। ओहो भाई, 9 ऑफ सोर्ड्स। क्या हो रहा है भाई, ये कौन है ये पर्सन जो आपके बिना एकदम उदास है? यहाँ तो बहुत कुछ चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। 9 ऑफ सोर्ड्स तो मतलब एकदम गहराई को बता रहा है। अब आप सोचो, है ना ये कुछ ऐसी स्थिति जो मोस्टली साफ, कुछ ऐसा हो रहा है इस पर्सन की लाइफ में ना जो इसके ऊपर बहुत बर्डन सा फील कर रहा है। एक होता है ना कि फीलिंग्स होते हुए भी इतना बर्डन है कि कैसे कहें कि क्या करे, कैसे चीज़ों को ठीक करे। रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं, बट इतना प्रेशर है परिवार का, फैमिली का, या क्या चीज़ जिस तरीके से दिख रहा है ना। अगर ये पर्सन सिंगल है या मैरिड है, कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जिसमें इनको आपकी ज़रूरत है। 9 ऑफ सोर्ड्स ये तो कह रहा है कि भाई पिछली रात इन्होंने आपसे बात करने की पूरी कोशिश की, अगर नो कांटेक्ट में हो तो भी, कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो भी। रातों में नींद नहीं आ रही है इनको, बैठे रहते ही है या बैठी रहती हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत अकेलापन, पुरानी यादों से नहीं निकल पा रहे हैं। पुरानी यादें,
पुरानी यादों से निकल नहीं पा रहे हैं, पुरानी यादें बड़ा बेचैन कर रही हैं, पुरानी बातें बड़ा बेचैन कर रही हैं, बड़ा परेशान कर रही है पुरानी बातें। होता है ना कि भाई चलो मूव ऑन तो कर ले, चलो बात नहीं कर रहे ठीक है, लेकिन वो पिछली चीज़ों को सोचने बैठ जाते हैं तो रात कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता, सोचते सोचते ओवर थिंकिंग करते करते। तो वही चीज़ हो रही है। अब सोर्स को आप देखो तो सोर्स कैसे दिख रहा है, मतलब सोर्स साफ आपको कह रहा है कि मतलब किसी का डर तो है, फियर तो है। अब देखो सोर्स, नहीं तो ये सोर्स नहीं होती। अगर किसी का फियर नहीं होता या किसी का डर नहीं होता, खुलकर बोल पाते, आपसे खुलकर कह पाते, आपसे खुलकर अपनी फीलिंग्स को बता पाते, खुलकर इमोशंस को कह पाते, खुलकर बोल पाते सारी चीज़ें, तो सोर्स नहीं होती। सोर्स का मतलब है कि परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर एनर्जी जो दिख रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सैड एनर्जीज आ रही है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स में एनर्जीज आ रही है ना, तो किसी का फियर मुझे साफ दिख रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी का फियर हो और कोई फियर इन्हें आपसे दूर कर रहा हो, है ना। कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है ये पर्सन आपका। मेरी रीडिंग ना ऐसी होती है कि आप कोई भी देख सकते हो। मेरी रीडिंग कोई भी देख सकता है किसी भी रिश्ते के लिए। मैं रीडिंग ही ऐसी करती हूँ कि आप किसी भी रिलेशनशिप्स को जोड़कर इस रीडिंग को देख सकते हो। तो भाई जो भी पर्सन है आपका और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, मेरी कलेक्टिव रीडिंग, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि मतलब ये आपसे बात नहीं करते हैं आजकल, या कोई बात ऐसी है तो या दूर जा रहे हैं आपसे, तो मैं आपको बोलूँगी कि नहीं, ये कोई दूर नहीं जाना चाहते हैं आपसे। इनके मन में आपके लिए बहुत गहराई है, बहुत इमोशंस हैं, बल्कि कार्ड को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आपसे दूर जाने की। या फीमेल पर्सन हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं। मतलब एक होता ना कि मात्र कल्पना मात्र, वो भी नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए शायद परेशान भी हैं, क्योंकि और इसीलिए वो कह भी नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि कह भी नहीं पा रहे हैं। तो इस समझ लीजिए कि कितनी अजीब स्थिति होगी जब इंसान के मन में प्यार बात है, मन में फीलिंग्स है, मन में इमोशंस है, मन में कुछ है, लेकिन वो दिखा ऐसा रहा है कि नहीं, कुछ नहीं है उसके मन में और वो कुछ नहीं कहना चाहता है। दिखा रहे होंगे ऐसा आपके साथ ऐसे दूरियां सी बनाकर आपको बोल रहे होंगे। हो सकता है आपके सामने हो भी, रहते भी हो, कभी कांटेक्ट भी हो जाता होगा, लेकिन कहेंगे कुछ नहीं। आप में हो तो आप समझ लो इनकी बात को, लेकिन वो नहीं कहेंगे। तो भाई आप देखो, परेशान है ये। किसकी एनर्जीज़ है लेटर्स बता देती हूँ, ठीक है। लेटर्स बता देती हूँ मैं, इसके अल्फ़ाबेट बता देती हूँ। राशियाँ मैंने आपको बता ही दी हैं। चलिए देखते हैं, एक कार्ड और ले लेते हैं इसके लिए। एक कार्ड और ले लेते हैं कि आखिर इतना फियर, इतना डर किस चीज़ का है, क्या सिचुएशन हो सकती है इनके मन में, जो दिल में होने के बाद भी। ओके, देखो एक और ले ही लेते हैं, द वर्ड। ठीक है, अब आप ये देखो, कार्ड में फैमिली प्रेशर मोस्टली आ रहा है। फैमिली का प्रेशर सबसे बड़ी चीज़ है। और ये जो कार्ड होता है ना, मोस्टली ये कार्ड एक भय को भी बताता है, एक बंधी ऊर्जा को भी बताता है। ये कार्ड ये कहता है कि भाई बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके रिश्ते को संभालने के लिए, आपके साथ अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, मैरिज करने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, मतलब फुल एक्शन में दिख रहा है पर्सन, फुल एक्शन। एक होता है ना कि करना ही नहीं चाहते हो तुमने कमिटमेंट दे दिया, बस अब तुम्हारा मन ही नहीं है, तुम उस कमिटमेंट को पूरा ही नहीं करना चाहते हो, एक ये होता है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। ये कमिटमेंट अगर इन्होंने दिया है तो कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं, अपनी पूरा 100% देना चाहते हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ अपना रिश्ता था, इनका जो भी रिलेशन था आपके साथ इनका जो भी कांटेक्ट हुआ था, उसे पूरी तरीके से प्योरिटी के साथ निभाना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं आपके प्रति। इन्होंने अगर आपके साथ मैरिज की है, उसे पब्लिश नहीं किया है मैरिज को, या आप लोग कहीं
दोनों लोग, आप लोग एक होता है ना तीर्थ स्थल पर जाना, या कहीं बाहर घूमने गए थे, वैकेशन पर गए थे, या आप लोगों के बीच में एक काफ़ी सालों का कनेक्शन है, काफ़ी सालों से आप एक साथ हो, तो ऐसे में नहीं भुला पाता ना इंसान। वो चाहता है कि हाँ भाई इस रिश्ते में कंटिन्यू करें, क्योंकि उनको भी आपका साथ, आपका कनेक्शन है, आपका रिश्ता बहुत पसंद है, खुश हैं आपके रिश्ते में। मतलब प्रॉपर अगर हम बोले कि प्रॉपर अटैचमेंट, तो हाँ डेफिनेटली प्रॉपर इनको आपके साथ अटैचमेंट है, प्रॉपर खुश हैं। बट ऐसे में लेकिन यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि एक्शन होने के बाद भी करना चाहते हैं, आपकी अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, बट उसके बाद भी जैसे इन्हें कोई रोक रहा है, किसी ने इनकी ऊर्जा को बांध रखा है, वो इंसान इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वो व्यक्ति इन्हें आपकी तरफ करीब नहीं आने दे रहा है, आपसे कांटेक्ट नहीं करने दे रहा है, वो आपसे बात नहीं करने दे रहा है, दे रही हैं, हो सकता है दे रही हो, फीमेल हो थर्ड पर्सन के रूप में, फैमिली में कुछ ऐसे लोग हो, कोई फीमेल पर्सन हो, 2 फीमेल पर्सन हो फैमिली में, जो बहुत ज़्यादा जिनका बर्डन चलता हो, जिनका बहुत ज़्यादा चलता हो घर में, वो अपने हिसाब से हर चीज़ को करती हैं, कराते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। तो एक्शन होने के बाद भी ये पर्सन थोड़ा सा परेशान है और बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में है, तनाव में है। और टावर का कार्ड ये कह रहा है कि बहुत कुछ चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, लेकिन एक जो हिम्मत होती है वो हिम्मत अभी इनमें नहीं आ पा रही है। शायद बहुत ज़्यादा इनको मैनिपुलेट किया गया है, शायद बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इनको फैमिली मेम्बर्स हैं, तो इनको अपने प्यार में या अपने इमोशंस में हो सकता है कि किया हो, जिससे भी चीज़ें ऐसी हो जाती है ना। तो समटाइम्स तो एक्शन दिख रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है, एक्शन दिख रहा है, इनका एक्शन दिख रहा है, बट इन्हें थोड़ा पॉजिटिव ऊर्जा की ज़रूरत है। एक्शन भरपूर है इनका, कि मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि मैरिज के लिए कमिटमेंट दिया था, या कल तक तो बहुत अच्छे सा रिलेशनशिप था, आज एकदम ही टूट गया है, तो एक्शन होगा कि नहीं? यस डेफिनेटली एक्शन दिख रहा है। एक्शन क्या, पूरी तरीके से इनकी जिम्मेदारियां दिख रही हैं आपके प्रति, और ये निभाना भी चाहते हैं, निभाना भी चाहते हैं, बट वो एक्शन एकदम स्लो हो रहा है। स्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि निगेटिविटी बहुत है। एक्शन अगर निगेटिविटी ना हो, तो ये जो एक्शन है ना, यही एक्शन इनका एक्टिव हो जाए और ये कम्प्लीटली आपके सपोर्ट में आ जाए, और कम्प्लीटली कह दे फैमिली से या कोई से कि नहीं भाई मुझे तो इस रिश्ते में रहना है, मुझे तो अपने रिलेशनशिप में रहना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो मेरा पार्टनर चाहिए, और मैं इतने सालों से इनके साथ हूँ, तो मुझे इनका साथ ही चाहिए। क्योंकि आप इनकी स्थिति देख सकते हो कार्ड में। स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, मकर, धनु, कर्क और लिब्रा, टॉरस, जेमिनी और एक्वेरियस की एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ अपने लोग हैं इनके जो खिलाफ हो गए हैं, इनके अपने ही लोग खिलाफ हो गए हैं, जो इनके पीठ पीछे इनकी बहुत बुराइयां करते हैं, इनके जो इनके सामने बहुत अच्छे हैं, इनके सामने बहुत अच्छे हैं, और वो इनको पूरा फुली सपोर्ट करते हैं सामने, और बहुत इनको हर चीज़ में इनको बोलेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, और इनके अगेंस्ट हैं वो बिल्कुल भी। तो ये कुछ कार्ड्स है ऐसे जो इस चीज़ को बता रहे हैं कि भाई कोई है आपकी ज़िंदगी में, लौटना चाहता है या आपकी ज़िंदगी में ही रहना चाहता है, वो आपसे दूरियां नहीं चाहता है, लेकिन वो अभी अगर आपसे दूर है, या वो आपके साथ एक घर में रह रहा है, बट आजकल उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही है अपने कनेक्शन के लिए, अपने रिश्ते के लिए, किसी चीज़ को लेकर। वो आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता है या कहना चाहती हैं, लेकिन नहीं कह पा रही हैं, वो अंदर से टूटा हुआ फील कर रही हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को नहीं बोल पा रहे हैं। तो यहाँ पर एंजल्स आपको यही चीज़ के बारे में बता रही हैं कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या ये आपका कनेक्शन फ्यूचर तक है, क्या ये रिश्ता फ्यूचर में जाएगा, क्या चीज़ें ठीक होंगी। 2 कार्ड के ज़रिए देख लेते हैं, उसके बाद फिर करियर रीडिंग करेंगे, क्योंकि ये 2 कार्ड मेरे पास करियर के लिए आए हैं, मैं करियर रीडिंग इसमें करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कनेक्शन देख लेती हूँ, क्या ये कनेक्शन जो मुझे दिख रहा है, क्या ये कनेक्शन उदय होगा, क्या ऊर्जा उदय होगी, क्या पार्टनर की तरफ से कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि एक्शन तो दिख रहा है। आज की रीडिंग में एक्शन दिख रहा है, भर भर के एक्शन दिख रहा है, बस ऊर्जा को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है।
सपोर्ट की ज़रूरत है। इनका थोड़ा मनोबल जो होता है ना, मतलब इनका थोड़ा सा हिम्मत वाली चीज़ आ रही ना, हिम्मत नहीं हो पा रही, क्योंकि ऊर्जा बंधी हुई होती है ना, तो हिम्मत नहीं हो पाती है। तो ऊर्जा थोड़ी ओपन होने की ज़रूरत है, ओपन होने की ज़रूरत है। ये कनेक्शन दोबारा से जुड़ने को पूरा तैयार है, फुल तैयार है कनेक्शन आपके साथ जुड़ने के लिए। ये देखिए, बॉटम भी देख लेंगे, बॉटम क्या है। लीजिए, डिवाइन कनेक्शन भी निकल आया बॉटम में। चलो, ये बहुत अच्छी बात है, डिवाइन कनेक्शन है। डेफिनेटली कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ चेंजेस आएंगे, आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस ऐसे चेंजेस होंगे जिसमें इनके अंदर खुलकर हिम्मत आएगी, खुलकर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे और खुलकर कह देंगे कि हाँ, मुझे मेरा ये रिश्ता है और मुझे अपने रिलेशनशिप में रहना है। मुझे इस व्यक्ति के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत समय इसके साथ मैं रहा हूँ और मेरी जिम्मेदारी है इस व्यक्ति के प्रति। खुलकर कह देंगे। थोड़ा चेंज की तरफ दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है चेंजेस आ रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ ऐसी हैं चीज़ें जो शायद इनकी संभालने की ज़रूरत है और संभालेंगे ये। इनके अंदर इतनी हिम्मत पैदा हो जाएगी कि ये अपनी चीज़ों को खुद ठीक करेंगे। अगर इनके और आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन है इनकी फैमिली से, जो लगातार इन्हें मिसगाइड करने की कोशिश करता है, लगातार इनको कुछ ना कुछ ऐसा कहता रहता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो बाहरी हो, कोई एक्स पर्सन हो, सडन आ गया हो आपके बीच में, ये पूरी तरीके से उस कनेक्शन से, मतलब उस थर्ड पर्सन के कनेक्शन से आउट होते हुए दिख रहे हैं। और इनके अंदर हिम्मत देखो आप, कितनी हिम्मत आ रही है। आगे वाले टाइम में आप देखना समय कैसे बदलेगा। जो ये व्यक्ति आपका साथ छोड़कर गया ना, ये खुद आएगा और इसके अंदर हिम्मत तो भर भर के मुझे दिख रही है कि हाँ भाई, अब ये अपने चीज़ों को ऐसे संभालेंगे पूरी तरीके से कम्प्लीटली। तो एक अच्छी ऊर्जा मैं यहाँ पर इनकी देख रही हूँ, एक प्योर ऊर्जा मैं इनकी यहाँ पर देख रही हूँ। और आई होप कि ये कनेक्शन आपका दोबारा से जुड़े। अब देखो, ये 2 कार्ड मैंने करियर के लिए लिए हैं। तो करियर में देखो, अभी अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, चांसेस हैं आपके सक्सेस के और ग्रोथ के। अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया है तो एग्ज़ाम में रिज़ल्ट अगर आपका आने ही वाला है तो सक्सेस का है, ग्रोथ है। आई होप कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा। थोड़ा सा अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जैसे अपने रिलेशनशिप को लेकर या अपनी किसी कुछ पर्सनल लाइफ को लेकर या लोगों के व्यवहार से आप कुछ परेशान हो, तो थोड़ा अपने आप को चेंज करो, अपने आप को पॉजिटिव करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जाएँ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। सक्सेस और ग्रोथ का टाइम है आपका, ठीक है। तो अपनी ऊर्जा को सेव करो भाई और सक्सेस में आगे बढ़ो। साथ ही ये कार्ड कुछ ऐसा दिखा रहा है कि भाई, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त डिस्टर्ब है और अगर कुछ एफर्ट्स बहुत डाल रहे हैं बिजनेस के प्रति या जॉब के प्रति या किसी भी चीज़ को पाने के प्रति कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो एफर्ट्स हैं वो पूरी तरीके से काम आएंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। शाइनी एनर्जीज आ रही है जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि बहुत जल्द आपका अच्छा समय आने वाला है, समय बदलेगा। खासतौर पर आपके करियर से रिलेटेड, आपके लव से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, बड़ी शुभ समाचार आपकी ज़िंदगी में आपको प्राप्त हो सकता है। तो गाइज़, आई होप सो कि आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग रेजोनेट की होगी। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी लिख दीजिएगा। पर्सनल आपको मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो आप व्हाट्सअप नंबर मेरा नोट कर सकते हैं 9540119650। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो भाई, शाइनी एनर्जीज़ है और पॉजिटिव एनर्जीज़ है। रिलेशनशिप को लेकर कहूँ, करियर को लेकर कहूँ, तो एक अच्छी ऊर्जा की तरफ आप जा रहे हो, एक अच्छी कनेक्टिविटी आपकी बनती हुई दिख रही है। पुराना रिलेशनशिप दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ जुड़ा है, वो पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में कम्प्लीटली वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी, मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, यूनिवर्स उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आए। अपना ध्यान रखें और जय माता दी ज़रूर लिख दें।